और आपके कंसल्टेशन में वो तय कर रहा है कि आपको किस दिशा में वो ले जा सकता है। आपके कंसल्टेशन में वो आपके ऊपर थोप नहीं रहा है कि भाई साहब अब तुम जो है ना ये फ्लोर साफ करो, अब तुम जो है ना फला संडास साफ करो, ये नहीं कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि आपका जो हुनर है, आपकी क्षमता है, उसके हिसाब से वो आपकी समस्याओं को दूर करेगा। जरूरी होगा तो आपको ट्रेनिंग देगा, आपको आधुनिकतम टूल्स देगा, उसमें आपको अभ्यास कराया जाएगा और फिर आपके साथ दूसरे लोगों को जोड़कर टीम बनाया जाएगा और उन टीम को जो है राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा। और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उसके इक्विवेलेंट भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी और वो 1.1 रुपये के बराबर। अब बताइए आपको जो है ना 21 महालक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट देने में क्या भारत सरकार का एक पैसा लगेगा? उल्टा धन का निर्माण हो रहा है। चाहे हम गायों की संख्या 10 गुनी कर लें, चाहे डेडिकेटेड कॉरिडोर कर लें, उनको नहलाने दहलाने के लिए यंत्र लगाएं, जो कुछ चाहे वो करें, पर इसके लिए जो पैसा आवश्यक है उसे राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कहा जाएगा। वो अपने आप ऑटो जनरेट हो जाएगा और आपको ये सब चीजें मिल गई हैं। उससे जो धन पैदा हो रहा है 1/3 उसके पास जाएगा जो उस जगह का मालिक है और 2/3 उसी के दूसरे अकाउंट में जाएगा, कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट से। तो जो आपका धन लग रहा है वो खुद ही पट जाएगा। कितना अद्भुत मॉडल है। क्या हमारे पास विभिन्न सब्जेक्टों के एक्सपर्ट नहीं है जो वर्षों से काम कर रहे हैं? उनको अलाइन करके ये सब काम हो जाएगा। ना माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिमाग को तकलीफ दिया जाएगा, ना उनके ब्यूरोक्रेट को दिमाग को तकलीफ दिया जाएगा। जिम्मेवारी हमारी है, बस केवल एक है कि आपको दिमाग को तकलीफ ना देने के लिए फिर हमें अपने दिमाग को तकलीफ देना होगी। तो हमें वो शक्ति होना चाहिए कि हम लोगों की टीम बना सकें, हमें वो शक्ति होना चाहिए कि हम उनकी मीटिंग लेके उनको गाइड कर सकें और फिर उसको पका के आपसे अनुमोदित करा के पब्लिक को परोस दें। बस इतना चाहिए। आप अपनी घटिया पॉलिटिक्स करते रहिए, आप जो दुष्टता करना है वो करते रहिए। हम आपको आपकी दुष्टता को कम करने के लिए कह रहे हैं। नहीं, वो दुष्टता अपने आप विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि जो दुष्टता के कारण है, जिन चीजों के कारण आप दुष्टता कर रहे हो, जब आप समृद्धि में पहुंच जाओगे तो फिर आप दुष्टता क्यों करोगे? यदि अभी आप हैप्पीनेस के लिए भाग रहे हो, यदि आपको ब्लिसफुलनेस मिल जाए कि आप हमेशा आनंद में ही हैं, तो आपको घटियापन के लिए जो है ना हैप्पीनेस के पीछे कहां भागना पड़ेगा? नहीं, आप मेरी बात से कहां तक संतुष्ट दिख रहे हैं?